एक बार फिर वक्फ को लेकर मामला चर्चा में है। कारण ओवैसी की चेतावनी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलाव के बाद उसे पेश करने को लेकर चेतावनी दे डाली है। खबरों की माने तो उनका कहना है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा है कि इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समाज से खारिज कर दिया गया है। विधेयक को लेकर एआईएमआईएम चीफ ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप इस कानून को वर्तमान रूप में लाते हैं और बनाते हैं तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय से खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। बहरहाल इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके भी बयान दिया था। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट में यह दावा किया कि उनके असहमति नोट के कुछ हिस्से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ जेपीसी को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था। यह चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना ही एडिट किया गया। हटाए गए अनुभाग विवादास्पद नहीं थे, उन्होंने केवल तथ्य बताए थे। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly, that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. बहरहाल इसके आगे उन्होंने कहा है कि आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ओवैसी ने आगे कहा कि एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम अब यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय गर्वित भारतीय है, यह मेरी संपत्ति है, इसे किसी ने नहीं दी है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे लिए वक्फ एक तरह की इबादत है। बता दें कि इससे पहले विपक्षी सांसदों कल्याण बनर्जी और मोहम्मद नदीमुल हक ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को अपना असहमति नोट दिया था, जिस पर उनके असहमति नोट से प्रमुख अंशों को हटाए जाने पर कड़ा विरोध जताया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए इस पत्र में सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के मनमाने ढंग से हटा दिया गया है। सांसदों ने 3 फरवरी 2025 को लिखे अपने पत्र में लिखा, हमें यह जानकर बेहद निराशा और आश्चर्य हुआ है कि उसमें उद्देश्यों और असहमति नोट को अध्यक्ष ने बिना हमें सूचित किए और हमारी सहमति के डिलीट कर दिया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।